अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। अक्सर मुझे एक सवाल सुनने को मिलता है कि भाई एक्नी हुई थी, एक्नी तो ख़त्म हो गई, जान छूट गई एक्नी से। कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने से जान छूट जाती है, जो अक्सर एक्नी खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो निशान रह जाते हैं वो खुद ख़त्म नहीं होते। कभी कभार हो जाते हैं, जो छोटे मोटे निशान होते हैं या बहुत गहरे नहीं होते वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो एक्नी स्पॉट बहुत गहरे हो जाते हैं, बहुत काले हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। तो उसको ख़त्म करने के लिए मुझसे सवाल किया जाता है कि भाई कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें। अब क्योंकि निशान तब ख़त्म करने चाहिए जब एक्नी नहीं हो रही। जब एक्नी ऑलरेडी हो रही है तो निशान को ख़त्म करने के पीछे भागेंगे तो एक्नी होगी, निशान फिर से बन जाएंगे, फिर ख़त्म करेंगे, फिर एक्नी होगी, फिर से निशान बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो इलाज है वो एक्नी का करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ ही हमें कोई ऐसी चीज़ भी उसके अंदर ही मिल जाए कि हम एक ही चीज़ इस्तेमाल करें, एक्नी भी ख़त्म हो जाए और उसके साथ निशान भी ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर जो इसका हल है वो ये है कि आप स्किन ए क्रीम का इस्तेमाल कर लें। एक तो ये बहुत सस्ती है, ये हर किसी की रेंज में आ जाएगी। इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको मिलेगी तकरीबन 115 रुपए की, 100 रुपए की भी मिल जाती है मेडिकल स्टोर से। इसके अंदर एक ही साल्ट इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है ट्रिटिनियन। अब ये ट्रिटिनियन को अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो काफ़ी सारी बना चुका हूँ। ये एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है अक्सर लोगों के लिए, लेकिन ख़तरनाक क्यों होती है उसके बारे में आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तारीफ़ अच्छी चीज़ की बात नहीं, मैं वैसे इसका इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो स्किन ए के अंदर इस्तेमाल की जाती है ट्रिटिनियन, और ट्रिटिनियन के अंदर ट्रिटिनियन इसके अंदर है जी 0.05%। ये देखें 0.05%, 0.02% में भी आती है, 25% में, यानी कि इससे आधी, और 0.1% में भी आती है, यानी कि इससे डबल हो जाती है। अब आप कोशिश ये करें कि जब आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में लगाएं तो 0.025%, यानी कि इससे भी जो आधी फार्मूले में होती है वो इस्तेमाल करें। इसके अंदर देखें तो छोटी सी एक ट्यूब होती है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, डेली नहीं लगाना, तो इसलिए हमें इतनी छोटी ट्यूब भी काम दे जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। इसके अंदर हमें छोटा सा एक मैनुअल भी देखने को मिलता है जो इंग्लिश में है, और उसके ऊपर बहुत सारी इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। खैर, इसके ऊपर जो एहतियातें लिखी हुई हैं वो ये है कि रोशनी से आपने इसको बचा के रखना है। ये बहुत एहतियात की चीज़ है कि आपने रोशनी में, धूप में, रोशनी में इसको नहीं रखना। हमेशा इसकी पैक के अंदर रखें और फिर भी रोशनी से बचा के रखें, गर्मी से भी बचा के रखें। और जिस मेडिकल स्टोर से आप ले रहे हैं, मैं हमेशा आपको ताकीद करता हूँ कि जिस भी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आप जाके लें, चेक करें कि उन्होंने कहाँ रखी हुई है। अगर उन्होंने किसी ऐसी सेफ़ में रखी हुई है, किसी ऐसी अलमीरा में रखी हुई है जो बिल्कुल धूप के सामने है, तो फिर आपने उस मेडिकल स्टोर से ये परचेज़ नहीं करनी। उसके अलावा आपने ये देखना है कि इसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट जहाँ पे लिखी हुई है, जो मेंशन की जाती है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्टिकर ना लगा हो। आपने ऐसे करके देख लेना है अपने नाखून की मदद से, आपको पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा कोई स्टिकर तो नहीं लगाया हुआ। ये ना हो कि एक्चुअली ये क्रीम एक्सपायर हो और ऊपर कोई स्टिकर प्रिंट करवा के लगा के वो सेल कर रहे हो, तो क्रीम तो एक्सपायर होगी, स्टिकर लगाने से क्रीम तो ठीक नहीं हो जाएगी। तो ये कुछ एहतियातें हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैंने इसको यूज़ किया है एक्नी और एक्नी मार्क्स दोनों को ख़त्म करने के लिए। ट्रिटिनोइन की अगर बात करें तो जो विटामिन ए की ही एक सिंथेटिक किस्म होती है, मतलब मसनूई किस्म का विटामिन ए होता है जो खुद से तैयार किया जाता है, ये पौधों से, फलों से नहीं लिया जाता। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है सही वो ये है कि आपने इसको रात को सोने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले आप ऐसा करें कि अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें, ठंडे पानी से, गर्म पानी से फेस को वॉश ना किया करें। तो ठंडे पानी से वॉश करें, हल्के ठंडे पानी से, और उसके बाद टॉवल ड्राई करें। फिर 10 मिनट के लिए चेहरे को छोड़ दें ताकि जो मॉइस्चर है चेहरे के ऊपर वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसकी हल्की सी डोज लेनी है, 1 मटर के दाने के बराबर, और चेहरे के ऊपर आपने छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं। कोशिश करनी है कि पूरे चेहरे के ऊपर वो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो सारे फैल जाएँ, और बस आपने इसको हाथ से ऐसे फैला के छोड़ देना है। और 1 घंटे के बाद आपने इसको वॉश करके सो जाना है। इसलिए मैं कह रहा था कि सोने से 1 या 1.5 घंटा पहले आपने इसको लगाना है। और जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे तो फ़ौरन आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आपको सूट करता हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे लोशन वगैरह भी होते हैं कुछ, जैसे पॉन्ड्स क्रीम होती है, तिब्बत क्रीम है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिन में आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, धूप में जाने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप सन ब्लॉक लगा लें। उसके अलावा चेहरे को कपड़े से अच्छे तरीके से ढाँप लें। अब ये ट्रिटिनोइन का काम क्या होता है, तो फिर थोड़ा सा वेट करके आप सुन सकते हैं। इसका काम ये होता है कि इसने आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं उसको उतारना होता है। जो डेड सेल्स आते हैं उनकी वजह से ही एक्नी ज़्यादा बढ़ रही होती है।
और जो एक्नी आपकी स्किन के अंदर रह जाती है उसको ये बर्न कर देती है और बर्न करके ख़त्म कर देती है परमानेंटली। उसके बाद जो ऊपर डेड सेल्स होते हैं उनको ये उतार देती है, छोटे छोटे बारीक बारीक से पार्टिकल्स बन के ये उतर जाती है आपकी स्किन। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको थोड़ी सी एहतियात से लगाना है, क्योंकि आपकी स्किन पील ऑफ भी होती है। अब जैसे जैसे ये स्किन आपकी पील ऑफ होती जाएगी, एक तो आपकी रंगत थोड़ी सी निखर जाएगी, जो डेड सेल्स हैं वो उतर जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो इसका ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर जो आपके सेल्स का टर्नओवर है, जो स्टेम सेल्स होते हैं जो आपकी स्किन को रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी स्किन दोबारा से रिप्रोड्यूस होती रहती है, मतलब दोबारा बनती रहती है। ऊपर वाली स्किन उतर जाती है, नीचे से नई स्किन आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बचपन से जो स्किन है वही चल रही है, ये हमें पता नहीं चलता। ये कुदरती एक सिस्टम है, निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारी जो स्किन है वो ऊपर से उतर जाती है, नीचे से नई स्किन निकल के आ जाती है। तो ये जो सेल्स का टर्नओवर है, मतलब मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपके चेहरे के ऊपर आज 1 लाख सेल आए थे तो इसके इस्तेमाल के बाद वो 1.5 लाख की तादाद में आएंगे, और आपकी स्किन का जो सेल्स का टर्नओवर है वो 1.5 लाख आएंगे, वापस जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वापस जाएंगे, मतलब वो नए सेल्स आते रहेंगे और अपने काम को तेज़ी से सरअंजाम देते रहेंगे। मैं जितने सादे लफ्ज़ों में बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सेल्स का टर्नओवर ज़्यादा होने से एक तो ये हो जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो एंटी एजिंग के तौर पे ये क्रीम काम कर जाती है। आपके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं उसको काफ़ी हद तक ये क्रीम जो है ये रिड्यूस कर देती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करती लेकिन काफ़ी हद तक कम कर देती है। अच्छा, इस्तेमाल जो आपने इसको करना है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक दिन अगर आपने लगा लिया तो 2 दिन का आपने इसमें वक्फ़ा देना है। आपने डेली इसको इस्तेमाल नहीं करना, एक दिन लगाना है, 2 दिन छोड़ के फिर आपने एक दिन लगाना है, और 1 घंटे से ज़्यादा आपने इसको नहीं लगाना। आहिस्ता आहिस्ता से काम करेगी, तकरीबन 3 से 6 हफ्ते लगेंगे, आपकी एक्नी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, एक्नी के मार्क्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। इस दौरान आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई दिख सकती है आपको, और थोड़ी सी खिंची खिंची सी महसूस होगी जब आप नहाते हैं, फेस को वॉश करते हैं। जब आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है वो सारा का सारा वॉश हो जाता है, तो उसके बाद आपकी स्किन की इलास्टिसिटी आपको थोड़ी सी कम महसूस होती है। लेकिन क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है तो ये मसला आपको ज़्यादा देर नहीं रहेगा। आपकी स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से खुद को रिकवर करती जाएगी और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्रीम आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ख़तरनाक होती है कोई भी चीज़ उस सूरत हाल में जब आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपने इसको चेहरे पे लगाया और ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया। आपने कोशिश की कि इसको अच्छे तरीके से स्किन में जज़ब कर दें। अब आपका ये जो वहम है कि चीज़ को जज़ब करने से ही वो काम करती है, ये वहम आपको खा जाता है, ये आपको ले डूबता है। आपने जब उसको रगड़ना शुरू किया तो वो आपके सारे हाथ पे फैल जाएगी, आपकी सारी फिंगर्स के ऊपर लग जाएगी, आपको लगेगा ये जज़ब होगी। वो जज़ब नहीं होती, वो एरिया बढ़ जाता है, तो क्रीम की जो मिकदार है वो थोड़ी सी कम महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि जज़ब होगी, जज़ब नहीं होती। जितनी वो जज़ब होनी है वो हो जाएगी खुद ही। आपने जस्ट उसको ऐसे फैला के छोड़ देना है एक फिंगर से, पूरा पूरा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो हाथ भी आपने फिंगर को पूरे अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ किया हो। दूसरे नंबर पे जो इसके लगाने में एहतियात करनी है वो ये है कि आपने इसको डेली नहीं लगाना, रोशनी में नहीं लगाना, और गीले चेहरे के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना। पानी हो, पसीना हो, या लगाने के बाद कोई ऐसा काम करें कि पसीना आ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसको नहीं लगाना। गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लोगों के घरों में एसी जिनके घरों में नहीं होते वो क्रीम को लगाते हैं और सो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो पसीना आता रहता है, और जब वो उठते हैं तो क्रीम चेहरे के ऊपर होती नहीं है, और पसीने की वजह से वो जो केमिकल है वो आपकी स्किन के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसको लगा रहे हैं तो ये छोटी छोटी सी बातें, इनका आपने ख्याल रखना है, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। चीज़ कोई भी ख़तरनाक तब होती है जब आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। तो खैर, बहुत अच्छी चीज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इसके फीडबैक है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।